बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। और वर्ल्ड कप T20 का मेला वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जारी है। और जहां पर कल जो 2 मैचेस खेले गए उसमें जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की और अफगानिस्तान ने कामयाबी हासिल किया है। और कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें, अफ़गान ने जो है बाकायदा तौर पर जिस अंदाज़ में कल शिकस्त दी है टीम को, तो ऐसा लगता है कि अफ़गान भरपूर तौर पर इस वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका का मैच बड़ा अहमियत का हामिल था कल का, और जिस पे हम देखें 77 रन पर श्रीलंकन टीम आउट हो गई। और इस विकेट के हवाले से बात ये हो रही है, अब आईसीसी उस विकेट के हवाले से भी नॉर्मन पिच जो इस पे मैच खेला गया उस पर थोड़ी सी उस पर नोटिस लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। और साथ साथ अगर हम बात करें इस वर्ल्ड कप के हवाले से, तो पाकिस्तान ने अपना इफ्तिताई मैच है 6 तारीख को अमेरिका के खिलाफ खेलना है। और उससे कबल पाकिस्तान की टीम इस वक्त भरपूर तौर पर ट्रेनिंग सेशन में मसरूफ़ है। लेकिन साथ साथ पहले ट्रेनिंग सेशन जब पाकिस्तान ने किया जिस रोज़ है, तो वहाँ पर बारिश की नज़र हो गया। फिर इंग्लैंड के खिलाफ अगर हम देख लें तो वहाँ भी 2 मैचेस है पाकिस्तान की बारिश की नज़र हुए, जिसके बाइस है पाकिस्तानी टीम को शायद इस वर्ल्ड कप से कबल भरपूर तौर पर प्रैक्टिस नहीं मिल सकी। लेकिन अमेरिका ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताई मैच जिस अंदाज में जीता है, उससे दीगर टीमों के लिए उन्होंने खतरे की घंटी ज़रूर बजा दी है। तो इसी के साथ ही, क्योंकि आज अपने शो के अंदर हमारे साथ है जो यहाँ पर मुनीब यामीन साहब मौजूद हैं, साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ हमारे साथ है अमेरिका से मौजूद है आहद मसूदी साहब, जो बाकायदा तौर पर बॉबी के नाम से मशहूर हैं। उनसे ही शुरुआत करते हैं। अमेरिका में हमारे साथ मौजूद है, हमारे लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त आहद मसूद साहब। आहद साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद विनर्स स्पोर्ट्स में, और क्या कहेंगे एक ऐसी विकेट पे कल मैच हुआ, बड़ी तनकीद की जा रही है कल के विकेट के हवाले से, जहां पर श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका का मैच हुआ। जनूबी अफ्रीका ने उस मैच में कामयाबी जरूर हासिल कर ली 6 विकेटों से, लेकिन बड़ा स्लो स्कोर रहा उस विकेट के ऊपर, जिसपे आईसीसी ने बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया इस विकेट के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कल की जो कल की जो विकेट थी, इसमें तो नो डाउट वो ऐसी विकेट नहीं थी कि उसमें किसी भी सूरत में जो ना 20-20 मैच खेला जाए। और मैं तो समझता हूँ जो श्रीलंका ने 78 किए है वो भी जो है ना, मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा की उन्होंने रन। जिस तरह की इस विकेट पे गेंद हो रही थी, कोई गेंद बिल्कुल बैठ रही थी, कोई बहुत तेजी से ऊपर आ रही थी, तो मुझे तो डर था कि अगले मैचों में ऐसा ना एक आध मैच को कैंसिल ही करना, ड्यूरिंग द मैच खत्म ना करना पड़ जाए। अगर ऐसी ही वहाँ 3 विकेटें हैं, तो देखें कल तो जो विकेट ने खेला वो तो बहुत बड़ा बिहेव किया विकेट ने। अगर ऐसी ही विकेट रही इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी, तो नहीं पता क्या होगा। और न्यूयॉर्क का थोड़ा, मैं न्यूयॉर्क में काफी देर से रहा हूँ। अच्छा इफी साहब, ये भी बता दें थोड़ी सी, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं, अगर पाकिस्तान में ऐसी विकेटें हो जाती है, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा होता, तो आईसीसी और फिर इंडिया बहुत ज्यादा इस पे चीखता हुआ दिखाई देता। आप समझते हैं कि ये अब वायरल जरूर होनी चाहिए ऐसी विकेटें, जहां पर या तो अमेरिका के अंदर ऐसी विकेटें जरूर तैयार करनी चाहिए थी जहां पर T20 तर्ज के मुताबिक क्रिकेट होती है। आप देखते हैं कि बाकायदा तौर पर T20 के अंदर 200 प्लस से ज्यादा स्कोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसी विकेटें बहुत कम हमने देखी हैं जहां पर 100 रन से भी कम है टीम आउट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरी एक वजह ये भी, ग्राउंड इतनी स्लो है, आपने कल का ड्राइव कर रहे हैं, जो चौका होना चाहिए उसके मेरे ख्याल में 1-1, 2-2 रन बन रहे हैं मुश्किल से। तो 3 विकेटें हैं यहाँ वहाँ, अब उसी ग्राउंड पे। अब दूसरी 2 विकेटें हैं, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन ऐसी ही विकेट रही दूसरी 2 भी तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है किसी प्लेयर को। मैंने वो 2-3 गेंदें जो उसने की हैं उनके फास्ट बॉलर ने, साउथ अफ्रीका के नोकिया ने, एक गेंद बिल्कुल ही बैठ गई। नोकिया ने 4 विकेटें हासिल की हैं, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है उसने। जी बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा बॉलर है, पुराना खेल रहा है, और विकेट वो गेंद कराएगा ऐसी विकेटों पे तो बड़ा मुश्किल हो रहा है खेलना। और श्रीलंका ने जो स्ट्रेटेजी की थी, वो हर गेंद को मार रहे थे, उनके पास मेरे ख्याल में कोई चॉइस थी नहीं। अगर वो पे जाते, इस पे जाते, शायद 50 रन में नहीं करने थे, उन्होंने 78 कर दिए। तो ये मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में, ये मेरा ओपिनियन है कि वो 2020 की विकेट तो थी। चलो 2020 की विकेट दिखाई नहीं दे रही थी कल के, लेकिन कल दूसरा मैच है, पहला मैच जो खेला गया अफगान का, और जहां पर 125 रन से कामयाबी हासिल की है अफगानिस्तान ने, तो आप समझे T20 की तर्ज की क्रिकेट वो खेलते हुए कल दिखाई दिए हैं अफगान की टीम।
अफगानिस्तान की टीम बड़ी तैयारी करके आई है, काफी दिन से तैयारी कर रही है। और जितनी भी, मैं तो नहीं कहूंगा छोटी टीम, लेकिन जितनी भी छोटी टीमें लाइक अफगानिस्तान और 2-3 टीमें, और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खासतौर पर 2020 में। कल तो उन्हें बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है और बड़ी, मैं समझता हूँ अफगानिस्तान फिर सबको बहुत हार्ड टाइम देने वाली है। तो बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है, बॉलिंग फील्डिंग में उन्होंने बड़ी मेहनत की है। पिछले 1 साल में बड़े इम्प्रूव हुए हैं। बीच में बिफोर ये 2020 वर्ल्ड कप उन्होंने काफी टीमों को मैच हराए। तो ये अगर विकेटें अच्छी रही तो ये वर्ल्ड कप तो अच्छा होने वाला है। और चले आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। अमेरिका की टीम है शामिल है इस वर्ल्ड कप के अंदर और अमेरिका में ये इवेंट भी हो रहा है, तो अमेरिका ने जिस किस्म की खतरे की घंटी बजाई है दीगर टीमों के लिए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के इसी पोल में अमेरिका भी शामिल है, इसी पोल में इंडिया भी शामिल है, तो 2 टीमें ने क्वालिफाई करना है, तो अमेरिका की ने जिस तरह घंटी बजाई, आप उम्मीद रखते हैं कि अमेरिका कोई अपसेट करेगा इस टूर्नामेंट के अंदर? बिल्कुल लग ऐसा रहा है। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान को एवरी सिंगल मैच, वो तो जाहिर है वहाँ थिंक टैंक बैठे को बोलेंगे, एक एक मैच को बहुत ही सीरियस खेलना है, क्योंकि सरप्राइज तो 2020 क्रिकेट में हमेशा होता है और होता रहेगा। ये 1-2 ओवर आगे भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका की टीम बहुत 2-3 बैट्समैन के बहुत अच्छे हैं। चले बहुत शुक्रिया आपका। आज मसूद साहब है एफी के नाम से बड़े मशहूर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, आपका बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। मुनीब की तरफ चलते हैं। मुनीब, कल का मैच है तुमने देखा और ऐसा लग रहा था कि कल के मैच में कुछ अपसेट होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। अमेरिका ने जिस किस्म की कारकर्दगी के पिछले मैच में दिखाई थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी कल अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच खेला जा रहा था अफगानिस्तान का, उसने अफगानिस्तान ने कामयाबी हासिल की। फिर अगर हम देखें तो जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। आपको लग रहा है ऐसा कि जहाँ पर स्पिन ट्रैक बनाई जा रही थी, यही कहा जा रहा था कि स्पिन ट्रैक होगी और वहाँ पर श्रीलंकन टीम कुछ कारकर्दगी दिखाएगी जनूबी अफ्रीका, लेकिन बेबस किया, नोकिया ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 विकेटें कल उन्होंने हासिल की। देखें, सबसे पहले तो ये वर्ल्ड कप इतना आसान होगा नहीं किसी भी टीम के लिए। जिस तरह पीएनजी ने वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबला किया, 19वें ओवर पे वो जाके मैच जीते हैं। और अगर कल आपने श्रीलंका की बैटिंग देखी हो, नो डाउट उन्होंने गुड लेंथ पे बॉलिंग की है। साउथ अफ्रीका के बॉलर ने, नॉर्किया ने 4 ओवर में 7 रन देके 4 विकेटें भी हासिल की। मगर उनकी आप सारी विकेटें देखें, मैथ्यूज़ को छोड़ के, मैथ्यूज़ से हुए हैं बोल्ड, बाकी सब ने गैर रिस्पॉन्सिबल शॉट मारे उन्होंने। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे वो आउट हुए हैं उससे 10 कदम पहले, यानी शॉट सिलेक्शन टाइमिंग उनकी गलत थी। ऊपर से विकेट देखें इस तरह की बनाई, उस न्यूयॉर्क के ग्राउंड में 4 विकेटें बनी हुई हैं, तो पाकिस्तान इंडिया का इस ग्राउंड में तो होगा नहीं। ऊपर से आपने एक चीज़ और नोट की होगी, आउटफील्ड भी उसमें स्लो है, बिल्कुल बॉल इतने तेज़ी के साथ नहीं जा रहा जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में देखते हैं बॉल गैप में जिस तरह आप कह रहे थे कि जहाँ पर 3 रन बनने थे वहाँ 1-1 रन बन रहा था, जिस तरह बॉल गैप में पॉइंट्स पे जाए, कवर पे जाए, उस स्पीड से बॉल नहीं जा रहा था। विकेटें तो इतनी आसान नहीं। और पाकिस्तान का पहला मैच है डेलिस में, जहाँ कनाडा और यूएसए का मैच हुआ था, वहाँ तो देखें पाकिस्तान को प्रैक्टिस भी कर रही है, ऊपर से बारिश से मुतासिर भी हुए हैं। फिर पाकिस्तान को न्यूयॉर्क का बिल्कुल भी पता नहीं होगा। 6 तारीख को ये मैच खेलेंगे, 6 के बाद ये ट्रैवल करेंगे, फिर एक दिन इनको प्रैक्टिस में का मिलेगा इंडिया के खिलाफ, तो उसमें भी पाकिस्तान टीम का बहुत अभी टफ टाइम है। और अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो भी बोलेंगे, युगांडा के खिलाफ उन्होंने रन्स किए हैं, 12 उन्होंने 1 साइडेड मारा है। फजल हक फारूकी ने 4-5 विकेटें हासिल की हैं। ऊपर से उनकी ओपनिंग स्टैंड, उनका 156 का ओपनिंग स्टैंड गया उनका, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान का। और आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें इंग्लैंड का पहला मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा 7:30 बजे। फिर अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच अगर आप देखें तो है इंग्लैंड का स्कॉटलैंड, दोनों हम पल्ला टीम कह सकते हैं। T20 के अंदर अपसेट करने की भरपूर तौर पर सलाहियत रखती है स्कॉटलैंड की टीम है, लेकिन जो सीरीज़ है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेल कर आई है, जीती हुई सीरीज़ है, आप समझ रहे हो कि जीत का मोराल काफ़ी बुलंद रहेगा और स्कॉटलैंड के खिलाफ वो भरपूर तौर पर फाइट बैक करती नजर आएगी। देखिए, ऑन पेपर तो इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, वो तो फेवरेट भी है वर्ल्ड कप की, मगर T20 क्रिकेट है सर। मेरे को तो यकीन हो गया जिस तरह पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था, अगर उसमें रसल की वो इनिंग नहीं आती, वो रोस्टन चेस की नहीं आती, उस दिन बहुत बड़ा अपसेट हो सकता था। और अभी दूसरा मैच भी खेला जाएगा 8:30 बजे, नेपाल और नीदरलैंड के खिलाफ। ये बहुत अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बात की जाए पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग के, ऊपर से पाकिस्तान टीम भी सही ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है बारिश से मुतासिर। उस तरह रोहित शर्मा ने भी कहा कि हमें सही ट्रेनिंग की, क्रिकेट की सहूलियात नहीं। देखिए, उन्होंने तो अपने मन के मुताबिक सारी चीज़ें की हुई हैं। मैं नोट करना चाहूँ जी,
अगर कल का मैच देखा जाए, अगर कल श्रीलंका की जगह इंडिया होती, इंडिया का मीडिया इस तरह वावेला मचाता कि आईसीसी फौरन नोटिस बिल्कुल, यही लेता। मैं आज से भी बात कर रहा था विकेट के हवाले से यार। अभी तक अगर उसका ये कोई- विकेट है इंडिया की आप बात करें, अगर ये मैच पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता और वर्ल्ड कप का मैच होता और ऐसी एक कारकर्दगी की विकेट के हवाले से नजर आ जाती, तो शायद सही कह रहे हैं आप कि इस वक्त पूरी दुनिया में शायद पाकिस्तान की जग हसाई हो रही होती। जगह ऊपर से देखें आप, एक तो आईसीसी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एसोसिएट टीमों को मौका दिया, जिस तरह वो ग्रोथ कर रही हैं, कनाडा, यूएसए, आयरलैंड, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, नमीबिया, ओमान का जिस तरह मैच हुआ, लो स्कोरिंग सुपर ओवर में मैच हुआ, तो ये आईसीसी सही कर रहा, मगर आईसीसी को अमेरिका में वर्ल्ड कप नहीं कराना चाहिए था, वो किसी और कंट्री में करा लेते, वो साउथ अफ्रीका ठीक था, बहरहाल वैसे करा लिए। तो एक अभी ये जो जिस ग्राउंड में पाकिस्तान का मैच है, ये फरवरी में यहाँ बर्फबारी थी और आज ये जून में ग्राउंड बन गया, ये आर्टिफिशियल स्टेडियम बना हुआ है ना। आर्टिफिशियल स्टेडियम बना हुआ है, इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे मैच के हवाले से, और इसी हवाले से अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है नईम उल हक साहब ने अमेरिका से। नईम उल हक साहब हमेशा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होता है अमेरिका से। नईम साहब से भी बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से। जो मैच है कल खेला गया जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के माबैन, नईम साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? ऐसा लगता है कि अगर ऐसी विकेट पे मैचेस होते रहे तो शायद आईसीसी बहुत जल्द और भी नोटिस लेता हुआ दिखाई देगा, जिस किस्म के कल की विकेट पर मैच हुआ है। जी, मैंने आपको कल पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि जो ड्रॉपिंग विकेट्स होती है ना, तो उसका पता नहीं होता कि वो क्या करेगी, कैसे खेलेगी। तो जो उन्होंने पहले कल जो जिस पे मैच कराया, तो स्पंची टाइप की विकेट थी, वहाँ पे वो पीछे मार रहा था। अब आप इससे अंदाजा लगा ले कि एंजेलो मैथ्यूज का बॉल भी जो है ना वो ऊपर जा रहा था, वो 120 पे वो गेंद करता है, तो वो तो उसका बॉल भी अच्छा हो रहा था। तो अगर इस टाइप की विकेट हुई तो वहाँ तो ये होगा जिसने टॉस जीता वो 3-4 टेस्ट बॉलर अपने फास्ट बॉलर्स को खिलाएगा, और जाहिर है अगर टीम 70-80 या 90 पे आउट हो जाती है ना, तो फिर आप दोबारा जब बैटिंग करते हैं तो फिर वो इजी हो जाता है। बहुत कम होता है कि आप दूसरी टीम को भी 90 पे आउट करते हैं, जैसे कल श्रीलंका ने। अच्छा नईम उल हक साहब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, अब से कुछ देर बाद है खेला जाना है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? और दोनों टीमें अगर T20 में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि हम पल्ला नजर आती हैं। आज किसका मैच है? मैं स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान अब से कुछ देर बाद है, दोनों टीमों के माबैन मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड की तो बहुत बहुत तगड़ी टीम है सर। स्कॉटलैंड किसी भी टीम को हराने की भरपूर सलाहियत रखती है, ये भी याद रखें नईम उल हक साहब। नहीं देखिए, T20 में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, 2 ओवर इधर 2 ओवर उधर। तो T20 तो ऐसी क्रिकेट है कि कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। तो लेकिन इस वक्त जो इंग्लैंड की टीम है काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, और उनका बॉलर जो है आर्चर वो भी वापस आ गई, उन्होंने कॉम्बिनेशन अच्छा बना लिया है। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो स्कॉटलैंड अपसेट कर दे। चले अपसेट कर सकता है या नहीं कर सकता, अब से कुछ देर बाद वो मैच स्टार्ट होगा। नईम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। मुनीब हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से, अगर थोड़ा देख लें तो मैंने काफ़ी तनकीद की है अभी थोड़ी सी बाकायदा तौर पर नईम उल हक साहब से, कहा कि बड़ा टफ टीम है स्कॉटलैंड की टीम और वो सलाहियत रखती है इंग्लैंड को शिकस्त देने की। माजी अगर उठाकर देख लें तो बड़े मैचेस स्कॉटलैंड ने जीते हैं। आप क्या समझते हैं? और बड़ा मुखालिफ टीम जो बड़ी हरीफ होती है उन्होंने शिकस्त दी है। जी, और अगर स्कॉटलैंड की बात की जाए तो स्कॉटलैंड ने 2018 में इंग्लैंड को ओडीआई मैच भी एक हराया हुआ है। तो देखिए T20 में तो कोई भी फेवरेट नहीं है, 20 ओवर की क्रिकेट है, 1 ओवर में मैच का बाजी पलट सकती है। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, उसके बाद अपना रीस टॉपली, सैम करन, आदिल रशीद, मोइन अली, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखें, अब मैच होगा 7:30 बजे, पता चलेगा क्या टीम खेलेगी। ऊपर से स्कॉटलैंड की टीम के बारे में भी इतना नहीं पता कि वो किस तरह की टीम है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या बैटिंग है, बॉलिंग है, क्या है।
तो अभी देखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा मैच देखने को मिले, कल की तरह वन साइडेड मैच ना हो। चले कल की तरह वन साइडेड मैच ना हो। नईम मलिक साहब हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। नईम साहब, बात हो रही है कि कल के मैच के हवाले से, और थोड़ी सी मजीद बात कर लें, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि पहले के स्पिन ट्रैक अमेरिका में मिलेगा, लेकिन जब डर्बन पिच तैयार हुई तो पहला झटका तो शायद लग गया है श्रीलंकन टीम को, जो इन्हिसार काफ़ी कर रही थी अपनी स्पिन बॉलिंग पर है। लेकिन दूसरी जानिब अफगानिस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की है, फजल हक फारूकी ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। आप समझें कि यहाँ पर हमें जहन बनाकर रखा हुआ था हमने कि यहाँ पर स्पिनर से कारामद साबित होंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया अब तक। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेलस और जो फोर्ट लॉडरडेल के विकेट्स हैं वो तो प्रॉपर विकेट्स हैं। वहाँ थोड़ा बहुत स्पिनर को हेल्प मिलती है, थोड़ा बहुत नया बॉल भी है। अगर आप वहाँ पे देखें तो थोड़ा स्प्लिट करता है डेलस में। बाकी मैच होगा तो पता चलेगा कि ये ड्रॉपिंग विकेट कैसा बिहेव कर रही है। चले पाकिस्तानी टीम के हवाले से क्या कहेंगे? प्रैक्टिस भी अब मुतासिर हो रही है बारिश की वजह से। क्या बारिश तो अब जाहिर है, आप वेदर से तो नहीं लड़ सकते ना, ये तो नेचुरल है। अगर जो बारिश होती है तो वो तो आप उससे लड़ नहीं सकते, चाहे वो इंग्लैंड में हो या यूएसए में हो। तो अब बारिश तो आप नहीं लड़ सकते। हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह ताला के हम आगे जाके सेमीफाइनल फाइनल तक जाएंगे। बाबर भी यही कह रहे हैं। और क्या आप समझते हैं गेम प्लान क्या होना चाहिए? अभी काफ़ी बातें हो गई हैं कि ओपनर्स के हवाले से कि बाबर रिजवान एक दफ़ा फिर ओपन करते दिखाई देंगे, इसका मतलब है फिर उस्मान नंबर 4 की पोजीशन पर आएंगे और फ़खर जमान 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कम्बिनेशन बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, या फिर साइम के फॉलो करते दिखाई देंगे बाबर एक दफ़ा फिर? नहीं, मैंने तो आपको कहा है कि अगर साइम अय्यूब वैसे ओपनर स्कोर नहीं कर रहा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उसे 4 या 5 नंबर पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी आपका अमेरिका का जो गेम है, तो आप उसको नंबर 5 पे खिलाएं, लेट्स सी के वो क्या करता है। क्योंकि आजम का तो ऐसा हो गया कि आजम का बेचारे का एक मैच बहुत खराब हो गया, उसका कॉन्फिडेंस जरा शेक हो गया। तो आप आजम की जगह रिजवान विकेट कीपिंग करे। उस्मान इज अ वेरी गुड फील्डर, और बीच में रिजवान जो है जाहिर है वाइस कप्तान भी है, कप्तानी भी कर चुका है, तो ज्यादा बेहतर होता है कि विकेट कीपर जो है रिजवान करे, ताकि वो टीम को चला सकता है। बाकी आप उसको 5 नंबर पे खिलाए, 1-2 ओवर उससे कराए, उसका कॉन्फिडेंस बहाल करें साइम अय्यूब का। बिल्कुल, नईम मलिक साहब कह रहे हैं कि नंबर 5 पोजीशन पर साइम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। अगर वो ओपनर नहीं खेल रहे तो नंबर 5 पोजीशन पर आप उसे खिला सकते हैं। एक एडवांटेज साइम से है कि वो अच्छी बॉल भी करते हैं T20 के अंदर। नईम मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जिस तरह नईम मलिक साहब हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, मुनीब तो वो ये कह रहे थे कि साइम ओपनर तो फ्लॉप हो रहा है, लेकिन अगर नंबर 5 पोजीशन पर खिलाते हैं और एक एडवांटेज लेते हैं उनसे कि उनके पास एक बॉलिंग ऑप्शंस भी है, कप्तान के पास आ जाएगा, तो आप समझे साइम को नंबर 5 पोजीशन पे खिला सकते हैं? नहीं सर, साइम नंबर 5 का नहीं है। साइम ने शुरू से एज अ ओपनर ही खेला है वो। अगर देखें, अगर विकेट इस तरह की रही न्यूयॉर्क में तो बाबर को 1 डाउन ही आना पड़ेगा, उस्मान को ओपनर आना चाहिए रिजवान के साथ। तो फखर को क्यों नहीं आ पाया? फखर एज ओपनर ट्राई करते हैं। फखर तो कैरियर उनका ओपनर से भरा पड़ा है। 2021 से क्या करें, 2021 से बाबर और रिजवान ही तो ओपनिंग कर रहे हैं। आपने कोई मिडिल ऑर्डर का जेन्युइन बैट्समैन डाला है इफ्तिखार के अलावा टीम में? आप तो हर किसी को नए को ट्राई करते रहें। 15 ओवर तो ये दोनों भाई खेलते हैं, रिजवान और बाबर। पीछे 5 ओवरों में आप उम्मीद कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर से करें। रोज़ तो नहीं होंगे, 10 में से 2 मैचों में हो जाएंगे। और जहाँ तक रही, इफ्तिखार का एक नंबर सेट कर देना चाहिए। इफ्तिखार को 5 पे और 6 पे इमाद को। आज़म के साथ ये नहीं जाएंगे, आज़म के साथ ये बजाय जाएंगे ऑलराउंडर शादाब की जगह, और इनको जाना चाहिए अबरार स्पेशलिस्ट की जगह। कल अगर आपने महाराज की बॉलिंग देखी हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर की, महाराज ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली। वहीं से तो लाइन लगना शुरू हुई है इनकी अपना श्रीलंका की। तो इनको 3 फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए, और अभी नसीम शाह के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वो आउट ऑफ फॉर्म है, अभी बिल्कुल भी उनकी कारकर्दगी नहीं है। और ये याद रखिएगा, उस्मान के साथ ओपनिंग करानी चाहिए रिजवान को। अच्छा, उस्मान के साथ ओपनिंग करानी चाहिए रिजवान को। लेकिन अगर हम नंबर 3 पोजीशन पर देखें तो नंबर 3 पर भी हम अब तक एडजस्ट नहीं कर पाए। अगर बाबर ओपनर आ जाते हैं तो नंबर 3 पोजीशन भी हमारे पास है, खाली पड़ा हुआ है। फ़खर नंबर 2 डाउन पोजीशन पर आते हुए दिखाई दिए हैं माजी में। सिर्फ बाबर, क्योंकि साइम ओपन करते थे तो बाबर 1 डाउन पोजीशन पर आ जाया करते थे। हमने तो 1 डाउन के में भी प्लेयर्स तैयार नहीं किए। देखिए, बाबर जो है सीनियर प्लेयर है, कप्तान भी है टीम का, उसको लीड
फ्रंट से लीड करना पड़ेगा उसको, मैच को लंबा लेके जाना है, डीप लेके जाना है, 16-17 ओवर तक लेके जाने ताकि हिटर बचे वो आगे रन्स करें। सही हो, बाबर सीनियर प्लेयर है, उसको स्टेप अप लेना पड़ेगा। फ़खर देखें चौथे नंबर पे रन्स भी कर रहा है, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी की, आयरलैंड के खिलाफ भी की, यहाँ भी उसने एक अच्छी इनिंग खेली थी दूसरे T20 में। तो अगर देखा जाए तो हमारी बॉलिंग लाइनअप भी बिल्कुल सही नहीं चल रही है अभी इस वक्त। अच्छा, बॉलिंग नहीं चल रही है तो आप समझिए शादाब का इन होना ज़रूरी है टीम के अब अंदर। क्या कर सकते हैं, आजम की फॉर्म नहीं लगी हुई, आजम बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है ऊपर तो से। शादाब की भी फॉर्म नहीं लगी हुई है। क्या करें, मजबूरी तो ये, सारे तो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर लेकर गए हैं हम। ऊपर से लेग स्पिनर एक प्रॉपर उसामा मीर नहीं है हमारे पास। अगर आप अबरार को, इनको उतारना चाहिए अबरार को। जिस तरह की विकेट्स हैं आगे वेस्ट इंडीज़ में, बारबेडोस में मैच हुआ था अपना ओमान का और नमीबिया का, वो 109 रन पे सुपर ओवर हुआ। अब इससे अंदाज़ा लगा लो, और यहाँ वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। अच्छा, नमीबिया ने भी कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो वर्ल्ड कप का पहला मैच ऐसा हुआ है जो सुपर ओवर पर भी चला गया। अभी तो मैचेस काफ़ी बाकी हैं, लेकिन सुपर ओवर में भी आप डिले विजय को देखेंगे 21 रन स्कोर कर लिया उन्होंने। टीम को फतह में जिताने में बड़ा अहम रोल रहा है उनका। डेविड वीजे दुनिया भर की लीग्स खेलता है, उसको T20 का इतना तजुर्बा है। लाहौर कलंदर का मेन खिलाड़ी है वो, आकिब जावेद का। उसके अलावा बात करें साउथ अफ्रीका से, वो बेबी डिविलियर्स के साथ खेला हुआ है, तो बड़ा प्लेयर है, उसने बड़ा प्लेयर करे, उसने सिंगल हैंडेडली मैच भी जितवाया फिर उनको। जहाँ तक बात है T20 में, अब आपको देखें जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, फ़खर, बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, शादाब, आमिर का नाम आप भूल गए। आमिर और इमाद को भी ले लें, चलो वो तो नए हैं, उनका तो कम बैक हो रहा है। अब इन सीनियर को स्टेप अप करना पड़ेगा। बाबर ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी छोटी T20 के बाद, उसमें ना आमिर का नाम लिया ना इमाद का, क्योंकि इमाद तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 4 ओवरों में 19 रन है, आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? वही तो बीच में आपको रोक के रह रहे, वरना तो आप 200 रन खाएंगे। ये भी तो देखा करें, अभी भी अना परस्ती टीम में भरपूर चल रही है सर, यही रिपोर्टें आ रही हैं। जिस तरह अहमद शहजाद भी, अगर आप देख रहे होंगे, वो जियो न्यूज़ पे बैठ के बातें करते हैं, उनके बराबर में इमाम उल हक बैठे हुए हैं, तो वो भी सच ही बोल रहे हैं उस तरह देखा जाए तो। चलें, सच ही बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीगर चैनल्स पर बैठकर ज़रूर वो अपने तबसरे ज़रूर दे रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद हफीज़ भी दिया करते थे, और इसी तरह अब्दुल रज़ाक भी दिया करते थे। इसी तरह दीगर क्रिकेटर्स भी निजी टीवी पे बैठ के बहुत सी बातें करते थे, लेकिन जब वो उन्हें ओहदा कोई मिल जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। शायद यही कुछ हमें सीखने की ज़रूरत है। आप अगर सच बोलते हैं तो सच की पासदारी ज़रूर रखनी चाहिए। मुनीब हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। मुनीब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।